नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों सभी मुख्य समाचार हैं, जहां पर दोस्तों खबरों में बात होगी बीजेपी की विधानसभा के चुनाव से पहले ही मुश्किलें बढ़ चुकी है। 12,000 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी हां दोस्तों, कई केंद्रीय मंत्री और यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष शामिल हैं। कहां से खबर आ रही है, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि झारखंड में बीजेपी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री समेत 12,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो गया है। खबर आ रही है दोस्तों, विस्तार से बताते चले। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा समेत 12,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चले, एफआईआर में 51 नेता यहां पर बीजेपी के नामजद हैं, जबकि 12,000 अज्ञात के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है। आगे बताते चलें, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि दोस्तों बीजेपी में जबरदस्त खलबली मची हुई है। बताते चले आप लोगों को, बिना अनुमति के बीजेपी वाले यहां पर एक रैली निकालना चाहते थे, जिसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी थी, जिसके बाद में यहां पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोकना चाहा और उसके बाद बीजेपी नेता यहां पर पूरी तरह से बेकाबू हो गए। हजारों कार्यकर्ता पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें कई पुलिस के अधिकारी और जवान यहां पर घायल हुए, जिसके बाद में इन पर लाठीचार्ज भी किया गया। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं पर एफआईआर यहां पर झारखंड में दर्ज की गई है। दोस्तों हेमंत सोरेन की सरकार ने जबरदस्त झटका दिया है दोस्तों भाजपा को। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने कंगना रनौत के खिलाफ में की है एनएसए और एफआईआर की मांग, जिसके बाद में हड़कंप मचा है। और वहीं दोस्तों खबर आ रही है सामने, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहां पर कल से शुरू हो रही है। 4 दिन तक होगा टिकटों का मंथन। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों पर मंथन शुरू हो गया है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 26 अगस्त को बुला ली है। यह बैठक 4 दिन तक चलेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा के बाद एक से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम यहां पर फाइनल किए जाएंगे। और वहीं बताते चलें, स्क्रीनिंग कमेटी में कम से कम 2 नाम और ज्यादा से ज्यादा 4 नाम यहां पर फाइनल किए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद उम्मीदवारों की यह सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास में भेजी जाएगी, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेगी कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं। ये यहां पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा में सुलह हो गई है। खबरों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने दोनों को एक मंच पर लाने का फार्मूला तैयार कर लिया है। जी हां दोस्तों, इस फार्मूले को दोनों ही गुटों के नेताओं ने मान लिया है और अब दोनों ही नेता मिलकर के काम करेंगे हरियाणा के चुनाव में। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह फार्मूला तैयार किया गया है। इसके हिसाब से कुमारी सैलजा को प्रदेश की 30 सीटों पर फ्री हैंड छोड़ा जाएगा। खबरों की माने तो अब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा सभी राजनीतिक मंच साझा करेंगे और कोई किसी गुट से
दूरी नहीं बनाएगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने भले ही कुमारी शैलजा को प्रदेश की 30 सीटों के टिकट वितरण के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने इसके साथ ही उन पर शर्त भी लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि केवल जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है हरियाणा के अंदर कांग्रेस, और अब कोई भी गुट नहीं है, सभी नेता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है हरियाणा चुनाव में बीजेपी को हार का एहसास पहले से ही होने लगा है। जी हां दोस्तों, भाजपा ने चुनाव आयोग को यहां पर पत्र लिखा है और तारीख बदलने की मांग की है वोटिंग की। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा और कहा कि नालायक बच्चे की तरह अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा भाजपाइयों, हार तय है तुम्हारी। दोस्तों बताते चले, लगातार 6 दिन अवकाश, लोग चले जाएंगे छुट्टियां मनाने, हरियाणा के चुनाव टालिए, चुनाव आयोग से भाजपा ने मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पहले ही हार मान चुकी है, अब बहाने तलाश रही है कि चुनाव को टाला जाए। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने, निकल के देख सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से हरियाणा में डरी और सहमी नजर आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी ने भरी हुंकार, बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना करवानी ही होगी, अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे। यानी कि साफ तौर पर इशारा है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, राहुल गांधी पीएम बनते ही सबसे पहला काम जाति जनगणना करवाएंगे और उसको पीएम मोदी बाद में देखेंगे। ये राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद अब यहां पर खबर आ रही है बिहार से सामने निकल के, जो कि चौंकाने वाली खबर है। जहां पर एक तरफ हरियाणा में चुनाव होना है, वहां पर बीजेपी के अंदर जबरदस्त बगावत और फूट नजर आ रही है, और वहीं बिहार में भी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले चिराग पासवान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं बीजेपी की। जी हां दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान। बिहार के सीएम पद पर है चिराग पासवान की दावेदारी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ आ रही है अपडेट, आप लोगों को बताते चले। खबर आ रही है चौंकाने वाली, चिराग पासवान बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। 25 अगस्त को चिराग पासवान की पार्टी की बैठक रांची में होनी है। इस बैठक में प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 25 अगस्त को रांची में बुलाई है। झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वहां से कभी उनकी पार्टी का कोई विधायक भी नहीं चुना गया, लेकिन चिराग की असली रणनीति कुछ और ही है। लोजपा सूत्र इस बैठक के पीछे की पूरी कहानी भी बता रहे हैं। उनका सीधा सा मानना है कि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में अकेले बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा नरेंद्र मोदी दबाव में हैं, इसलिए यहां पर इस चीज का फायदा उठाया जाए। चिराग पासवान इस मौके को भुनाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी अभी प्रेशर में आकर के उनकी कई डिमांड को पूरा कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली है। यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बड़ा खेल करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एनडीए के अंदर। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।